बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17 है ये, पार्ट नंबर 1। लेक्चर 17 का पहला पार्ट। हमारी एक्सरसाइज शुरू होने लगी है 10.4। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके कुछ फार्मूले हैं। तो फार्मूले थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन क्वेश्चन इसके फार्मूले के लिहाज से बड़े इजी हैं। अगर आपको फार्मूले आ गए तो फ़ौरन क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इन फार्मूले को अच्छी तरह याद करना है और जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है। फार्मूले बुक के पेज नंबर 333, पेज 333, इस पेज पे फार्मूले लिखे हैं। बॉक्स के अंदर जो पहले 4 फार्मूले हैं वो प्रोडक्ट में, आपने प्रोडक्ट के फार्मूलों में को सम और डिफरेंस में चेंज करना है। प्रोडक्ट के फार्मूले को सम और डिफरेंस में चेंज करना है। ये पहले 4 फार्मूले। अगले जो 4 फार्मूले हैं उसमें सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में, पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के फार्मूलों को सम में या डिफरेंस में चेंज करना है। और बाकी जो फार्मूले 4 वो क्या होगा, वो सम और डिफरेंस से वापस आपने प्रोडक्ट में वापस आना है। तो पहले 4 फार्मूले करते हैं, फिर उनका क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले 4 फार्मूले और उनके क्वेश्चन करेंगे। इस तरह फार्मूले मिक्स नहीं होंगे। तो फार्मूले देखिए, पहला फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फा कास बीटा। 2 साइन अल्फा कास बीटा, ये बराबर किसके हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। दूसरा फार्मूला, तो कास अल्फा और साइन बीटा, ये बीटा है, साइन बीटा, ये है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तीसरा फार्मूला है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बराबर किसके हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और चौथा फार्मूला क्या है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये 4 फार्मूले हैं जो हमने यूज़ करने हैं। ये 4 फार्मूले जो हैं किसके हैं, प्रोडक्ट के हैं। हमने इन प्रोडक्ट के फार्मूलों को सम और डिफरेंस में चेंज करना है। अब फार्मूले तो ज़ाहिर है, इसमें समझाने वाले चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने हैं और क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन को या फार्मूले को थोड़ा समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए आप क्या करें, देखें, आप 4 फार्मूले हैं, 2 साइन के हैं, 2 कास के हैं। आप इस तरह याद रखें कि जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दोनों फंक्शन डिफरेंट हो। देखें, साइन और कास दोनों डिफरेंट, ये कॉस साइन दोनों डिफरेंट, ये दोनों सेम, कॉस और कॉस, ये साइन और साइन। आप फार्मूले तो ज़ाहिर यही चाह रहे हैं, इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखें कि प्रोडक्ट के हर फार्मूले में आपके पास 2 होगा। प्रोडक्ट के हर फार्मूले में आपके पास 2 होगा, एक चीज़। दूसरे नंबर पे, अब 4 फार्मूले आप कैसे याद रखेंगे, 2 फार्मूले में दोनों डिफरेंट हैं और 2 फार्मूले में दोनों सेम है। ठीक, इन 2 फार्मूले में दोनों डिफरेंट और इन दोनों फार्मूलों में दोनों सेम। अब आपने इस तरह ज़हन में रखना है कि जब डिफरेंट हो तो फार्मूला साइन का लगाएंगे, डिफरेंट में फार्मूला साइन का लगाएंगे, और जो सेम होगा उसमें फार्मूला कॉस का। देखिए, ये सेम है तो फार्मूला किसका लगेगा, कॉस का। ये चीज़ तो सब में एक जैसे है।
ये अल्फ़ा मनफी बीटा, अल्फ़ा मनफी बीटा, अल्फ़ा मनफी बीटा और अल्फ़ा मनफी बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा सब में और अल्फ़ा माइनस बीटा सब में आ रहा है। अब आपने प्रोडक्ट के इसको छोड़ें, प्रोडक्ट के फार्मूले देखने हैं। जब आपको नज़र आ रहे हैं दोनों डिफरेंट, यानी एक साइन और काज डिफरेंट है, इसको रहने दें, ठीक है। ये आपके डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट में आपने समझ जाना है कि साइन का फार्मूला लगना है। सेम है तो आपने समझ जाना है कि फार्मूला काज का लगेगा। एक चीज़ यानी फार्मूला देखते ही, प्रोडक्ट का फार्मूला देखते ही आपने देखना है कि इसके अंदर टू है या नहीं है। टू हर प्रोडक्ट के हर फार्मूले में टू का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है, आपने देखना है प्रोडक्ट का जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें दोनों फंक्शन एक जैसे हैं या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हो तो आपने साइन का फार्मूला लगाना है, और अगर सेम हो गए तो आपने फार्मूला कॉस का लगाना है। अब मसला आएगा ये प्लस माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जब आप ये डिसाइड कर दें कि ये डिफरेंट है और फार्मूला लगेगा साइन का, तो फिर आपने देखना प्लस कब लगाएंगे और माइनस का फार्मूला कब लगाएंगे। अगर साइन पहले है कॉस बाद में तो प्लस का फार्मूला, अगर कॉस पहले है तो साइन बाद में तो फिर माइनस का। इसी तरह अगर दोनों कास के हैं तो प्लस का फार्मूला, दोनों साइन के हैं तो माइनस का फार्मूला। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह आपने जेहन में बिठाना है। यानी ये चीज़ अगर आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट का फार्मूला आया, तीन बातें जेहन में रखें। पहली बात, प्रोडक्ट के हर फार्मूले में टू का होना ज़रूरी है, नंबर एक। नंबर दो, प्रोडक्ट में जो दो फंक्शन होंगे आप इनको देखना है और चेक करना है कि ये दोनों एक जैसे हैं या दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो फार्मूला साइन का लगाना है। अब ये चीज़ और सेम है तो फार्मूला कास का लगाना है। टू का होना ज़रूरी। दूसरे नंबर पे डिफरेंट और सेम को चेक करना है। डिफरेंट और सेम से आपको पता लग जाएगा कि फार्मूला कास का लगाना है या साइन का। तो डिफरेंट में साइन का लगाना है और सेम में कास का। अब जब साइन का लगाना है तो फिर आपने तीसरी बात जो चेक करनी है, साइन का लगाना है या कास का, जिसका भी लगाना है आपने क्या चेक करना है कि हम दरमियान में अलामत क्या लिखें, प्लस लिखें या माइनस। अगर साइन का लगाना है तो साइन का फार्मूला अगर लगता हो तो उसमें अगर साइन पहले आ गया कास बाद में है तो फिर प्लस का, अगर कास पहले है साइन बाद में है तो फिर माइनस का। और अगर कास का फार्मूला लगाना है तो कास के फार्मूले में अगर दोनों कास हैं तो प्लस, दोनों साइन है तो माइनस। इस तरह इस फार्मूले को आपने जहन में बैठाएं। एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन करता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पहला पार्ट भी है और दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो मैं पहले दूसरा पार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, उसने दिया है कि 2 cos 5 थीटा, बल्कि इसका मैं पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों एक जैसे हैं। तो मैं आपका कर देता हूँ तीसरा पार्ट, साइन 5 थीटा cos 2 थीटा, साइन 5 थीटा और cos 2 थीटा। देखिए ये प्रोडक्ट में है, इसको चेंज करना है सम और डिफरेंस में, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, पहले तीनों पार्ट वो डिफरेंट के हैं। आपने, मैंने कहा था प्रोडक्ट के हर फार्मूले में टू का होना ज़रूरी है, इसमें टू नहीं है। आप टू से मल्टीप्लाई करें और टू पर डिवाइड कर दें। ये पहला काम टू इसका कंप्लीट हुआ। अगला काम क्या है, चेक करना कि ये डिफरेंट है या सेम है। तो ये आपको नज़र आ रहा है साइन है, ये कास, दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट से पता चल जाता है कि फार्मूला साइन का लगेगा। डिफरेंट से क्या पता चलेगा, साइन का फार्मूला। और अगर साइन पहले है कास बाद में है तो साइन का फार्मूला प्लस वाला लगेगा, ठीक है। तीनों चीज़ें चेक की, दो लेके आए डिफरेंट की वजह से साइन का फार्मूला, और तीसरी बात जो है वो क्या है,
डिफरेंट का फार्मूला, डिफरेंट में साइन का फार्मूला और साइन पहले कास बाद में, तो फार्मूला प्लस का, यानी इसमें ये आपका ये पहला फार्मूला लगेगा। फार्मूले पे ग्रिप हो, लेकिन याद करने के लिए मैंने तरीका जो बताया है उसको ज़हन में रखें। तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा ये है और बीटा आपका ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दरम्यान में प्लस लगाएं, साइन अल्फ़ा और माइनस बीटा, ये बनेगा 1/2 साइन 5 थीटा और 2 थीटा बन जाएगा 7 थीटा, प्लस साइन 5 थीटा में से 2 थीटा माइनस करें तो साइन 3 थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने फार्मूले पे जोर देना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। फोर्थ पार्ट क्या है, बंद खत्म।